ओके, हेडिंग डालें, बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी एक ही बात है। बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी लिखिए। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। अपने अपने माइक ऑफ कर लीजिए, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। नीडलेस टू से वीडियो मस्ट बी ऑन। हाँ जी, लिखिए। बॉन्ड एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। बॉन्ड एनर्जी is the amount of energy released when 1 mole of bonds, when 1 mole of bonds, याद करते जाना, when 1 mole of bonds are formed, when 1 mole of bonds are formed from the isolated atom, from the isolated atoms in the gaseous state, in the gaseous state। बहुत ही आसान है, 1 मोल बॉन्ड बनाने हैं आइसोलेटेड एटम से, सिंपल। और करके लिखिए इसकी सेकंड डेफिनेशन। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड it is the amount of energy required to dissociate 1 mole of bonds, 1 mole of bonds 1 mole of the bonds into gaseous species, gaseous species। एनसीईआरटी में आपने टॉपिक निकाल लिया होगा। रिटेन याद करके सुना दीजिए हल्के। आराधना सिंह जी जरा सुना दीजिए फटाफट से, याद करके, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। तो तुम्हारा जो टेस्ट पेपर हुआ था उसका भी डिस्कशन होना है ना। टेस्ट पेपर तुम्हारा किसका हुआ था? ऑर्निक का। सेकंड एनसीईआरटी 12th हाँ, की। तो उसका डिस्कशन होना है। तो कल आते समय टेस्ट पेपर जरूर लिया है। और आंसर्स आपको मिल गए क्या? ग्रुप पे पोस्ट हो चुके हैं? यस सर। ठीक है, तो कल वो ले आएगा डिस्कशन के लिए पेपर। और अगले टेस्ट की डेट नोट कर लीजिए, अगला टेस्ट है आपका 29 को। और उसका सिलेबस भी नोट कर लीजिए। सिलेबस है एनसीईआरटी 12th क्लास फर्स्ट पार्ट एक्सक्लूडिंग। उसमें कौन सा एक्सक्लूडिंग है? डी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। या ये लिख देता हूं कौन कौन से चैप्टर वो ज्यादा बेटर है। बता दीजिए कौन कौन से चैप्टर है सेकंड एनसीईआरटी में, बोलिए। सॉल्यूशंस, बोलिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सोल्यूशन, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स, बस 3 ही चैप्टर है। बस। यस सर। अच्छा, इन्होंने तो उन्होंने हटाई दी पूरी। ठीक है, सर्फेस केमिस्ट्री उन्होंने डिलीट करी दी। और मेटलर्जी भी उन्होंने हटाई दी है पूरी। इसके संग में, चलो यही रहने दो, कोई बात नहीं। So people ठीक है, लिखिए।
फॉर, अब लिखिए नेक्स्ट पेज से, फॉर डाइटोमिक मॉलिक्यूल, for diatomic molecule such as hydrogen, oxygen, nitrogen, ये सब, the bond energy are equal to, bond energy are equal to bond dissociation energy. थोड़ा सिंपल पार्ट चल रहा है तो आप थोड़ा सा तेज कर सकते हैं। बॉन्ड मेन तो न्यूमेरिकल है इस चैप्टर में। बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। अब नेक्स्ट लाइन से लिखिए, फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें कई सारे एटम है, फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स सच एज मीथेन, मिथाइल क्लोराइड, CCl4, etc. The bond energy, the bond energy of a particular bond, bond energy of a particular bond, bond energy of a particular bond is not the same, इसको अंडरलाइन करें, not the same, not the same when present in, when present in when present in a particular compound, when present in a particular compound, when present in a particular compound, that is, ध्यान से लिखें, bond energy of CCl bond, bond energy of CCl bond is not the same, is not the same in methyl chloride, dichloromethane, dichloromethane और CCl4, और CCl4। यहां तक बात समझ में आ गई? क्या क्या मैंने आपको बताया, जरा बता दीजिए क्या डिफरेंस आ रहा है। यहां तो हमने सेम बोला कि बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर आएगी, पर यहां सेम नहीं आएगी। उसका रीजन क्या होगा, जरा मैं आपको जरा थोड़ा सा आपको बताऊं एक एग्जाम्पल देकर, जो कभी प्रीवियस ईयर में आया था। लिखिए जरा, उससे बेटर समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर ये जो है मीथेन का मॉलिक्यूल है। ये नेहा शर्मा जी से कहा गया कि जाओ भाई इस बॉन्ड को तोड़ दो। ये गई और इन्होंने Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी देकर इस बॉन्ड को तोड़ दिया, और क्या इनको मिल गया, ये मॉलिक्यूल। फिर फिर क्या कहा गया, इनसे कहा गया चलो जाओ भाई इस वाले बॉन्ड को और तोड़ के आओ। इन्होंने ये वाला बॉन्ड भी तोड़ दिया। लेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज Q2। फिर इनसे कहा गया भाई जाओ इस बॉन्ड को और तोड़ो। इन्होंने ये वाला बॉन्ड भी तोड़ दिया। लेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड Q3। और फाइनली इन्होंने इस वाले बॉन्ड को भी तोड़ दिया और बनाया C। लेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड Q4। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या डेफिनेशन के अकॉर्डिंग Q1 Q2 Q3 क्या बराबर होंगे या अनइक्वल होंगे? ये क्वेश्चन है, मान लीजिए क्या Q1 अनइक्वल Q2 Q3 बराबर होंगे या अनइक्वल होंगे? जो आपने एनर्जी दी Q1 CH बॉन्ड को तोड़ने में,
वो तब दी थी जब मीथेन का मॉलिक्यूल था, लेकिन जब आपने इसको Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी दी तो ये सिर्फ रह गया मिथाइल। अब मिथाइल अलग होता है, मीथेन अलग होता है। ऐसे ये क्या रह गया, CH2। ये क्या रह गया, CH। तो हर बार बॉन्ड ब्रेक करने से इलेक्ट्रॉनिक एटमॉस्फियर, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बदल जाएगा, जिससे कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी चेंज होती जाएगी, जिसके कारण Q1 Q2 Q3 आपस में इक्वल नहीं हो सकते। देखते हैं कौन बच्चा बता पाएगा जो मैंने अभी अभी बताया। है कोई दमदार बच्चा जो समझा सके कि क्या भैया ये इक्वल क्यों नहीं है? एनीवन? हर केस में एनर्जी अलग अलग है। कोई भी बच्चा जो समझा सके, कुछ वैल्यूज में टेबल लिख के लिखा रहा हूं मैं आपको एनसीईआरटी की। एनीवन जो बता सके कि भाई कैसे क्या है, या चलो Q1 Q2 Q3 रहने दो, कुछ जरूरत नहीं एनर्जी की। सर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाता है जिसकी वजह से एनर्जी चेंज हो जाती है। ओके। जब आप इस बॉन्ड को तोड़ देंगे तो मॉलिक्यूलर स्पीसीज ही बदल जाएगी ना एक्चुअली। आप पहले डील कर रहे थे मीथेन से, अब डील कर रहे हो मिथाइल से, तो मॉलिक्यूल बदल गया, एनर्जी बदल जाएगी। तो अब अगर मेरे को, यहां तक नोट कर लिया, यहां पर अगर मुझे निकालना है बॉन्ड एनर्जी, जो कि एवरेज एनर्जी भी कहलाती है, तो वो आएगा क्या, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डिवाइडेड बाय 4। तब मेरे पास एवरेज एनर्जी आ जाएगी। लिखिए। आयुषी सिंह, क्या बात समझ में आई? एवरेज एनर्जी कौन सी एनर्जी कहलाती है? सर जितनी भी एनर्जी है उनको प्लस करके। हाँ। अच्छा अब वही देखो मैं तो। आपको बताता हूँ इस, अच्छा क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल बॉन्ड एनर्जी पर, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन में करा देता हूँ, फिर न्यूमेरिकल पार्ट तो मैं कल ही लूंगा ज्यादातर, थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट खींच दूं। आइए देखते हैं। और अतुल जी क्या हालचाल? मैं बढ़िया सर। ओके। आंचल जी कुछ होमवर्क दिया गया था आपको, क्या हुआ उस होमवर्क का? हाँ सर, कर लिया। कर लिया? तो ये जब क्लास खत्म होने को होगी तो मैं, आप रेडी रहिएगा, है ना? तो मेरे में अभी जितना थोड़ा सा दम है उतनी मैं आपसे पूछ लूंगा, ठीक है? फिर हाँ बाकी आप जब कल आएंगे तो कल पूछ लूंगा, ठीक है? या कल सुना दीजिए, कोई बात नहीं, चलो तसल्ली से, कोई बात नहीं। पूरा कॉपी वॉपी सब लेके आइएगा। और आप अकेली याद ठीक है। करके आई हैं, कोई और भी आपके संग याद करके आ रहा है? मैं अभी तो मैं ही कर कर आई हूँ। आपसे मैंने कहा था ना अपना एक और जैसे कोई फ्रेंड बना लीजिए, जैसे मान्या जी हुई है कोई भी, तो एक दूसरे के टास्क लेने पर क्या होता है ना, एक जल्दी एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग आती है। तो आज इनको होमवर्क बता दीजिए, मैंने आपको क्या होमवर्क दिया था, है ना? हाँ। ठीक है, आइए स्टार्ट करें। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये उन बच्चों के लिए जिनका न्यूमेरिकल पार्ट अक्सर थोड़ा कमजोर रहता है, जब हम एंथैल्पी बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, हम करते हैं स्टेट फंक्शन लेकर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये करते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी हम जब भी डील करते हैं, ध्यान दें, तो हम हमेशा लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू एनर्जी required to break bonds of reactant minus energy released during the bond formation। अभी समझाऊंगा क्या। एनर्जी रिलीज्ड
एनर्जी रिक्वायर्ड। जब रिएक्टेंट के बॉन्ड तोड़ोगे तो एनर्जी रिक्वायर होगी, और जब प्रोडक्ट के बॉन्ड बनाओगे तो एनर्जी रिलीज होगी। जैसे आप इसको सिंपल तरीके से लिखो, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो, ध्यान देना, जब एंथैल्पी बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, और जब बॉन्ड एनर्जी बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं तो रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी में से प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी सब्ट्रैक्ट करनी होती है। चलिए देखते हैं। कुनका जी, आज आप जल्दी आ गई क्लास में, लेट कैसे हुई आज? आइए देखते हैं। रिमूविंग इरा जैन ड्यू टू वीडियो ऑफ रिमूविंग रघुवीर जी, रिमूविंग यशिका गुप्ता। तरुण सिंह, नेहा शर्मा जी, तरुण सिंह अब प्रार्थना कर रहे हैं आने की। चलिए उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया एग्जाम्पल H2 + Cl2 गिव ट्वाइस ऑफ HCl। अब अगर मुझे न्यूमेरिकल बॉन्ड एनर्जी पर बेस करना है तो मुझे क्या करना होगा, मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, HHCl Cl HCl। तो डेल्टा H इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl बॉन्ड। नहीं, तो हमने क्या एज्यूम किया कि हमने इन बॉन्ड को तोड़ा होगा, तो एनर्जी रिक्वायर रही होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड। और जब ये बॉन्ड बनाए होंगे तो एनर्जी रिलीज हुई होगी, एनर्जी रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज्ड, रिक्वायर्ड एंड रिलीज। एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा, मैं बार बार पॉज इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उन बच्चों को रिमूव करना पड़ रहा है जो बार बार अपनी वीडियो ऑफ कर लेते हैं, है ना, इसलिए थोड़ा सा मेरे को ब्रेक हो जाता है बीच में। एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिलीज। तो चलिए मैं इसको आपको बताता हूँ कैसे करना है। लिखिए, एक क्वेश्चन कराता हूं मैं, लिखें। लिखिए, कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl। कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड बॉन्ड given that bond enthalpy of hydrogen 430 kilojoule per mole, bond enthalpy of chlorine 242 kilojoule per mole।
बिना पेन बिना कैलकुलेटर यूज के सॉल्व करिए।